सबसे पहले समतलीय आकृति में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा परिमाप को ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना आवश्यक है जो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कहते किसे हैं। तो इस परिभाषा के माध्यम से आप समझिए, जो तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और यहाँ पे इस बातों से एक फिगर निकल करके आती है ABC, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज को संकेत डेल्टा से सूचित किया जाता है, इसके अतिरिक्त त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तथा भुजाओं में एक और रिलेशन हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं, जो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। त्रिभुज का वर्गीकरण इनके वर्गीकरण दो तरह से किए जाते हैं। पहला इनकी भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं जो यह किस प्रकार के त्रिभुज होंगे। तो समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु नाम से देखिए, समझिए नाम को, जो समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो बराबर भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक त्रिभुज खींच रहे हैं और त्रिभुज ABC इसका नाम दे दें, इस त्रिभुज ABC इसके नाम है, तो भुजा AB बराबर BC बराबर CA हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से वो भी स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होंगी उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ फिगर PQR ले रहे हैं। PQR एक ट्रायंगल को दर्शाता है जिसमें PQ बराबर PR है, तो हम इस तरह के आकृति को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज ये भी नाम से स्पष्ट हो जाता है, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे यहाँ फिगर एक हम बना रहे हैं, DEF। इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझिए, इसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। जैसे हम इसका ये भुजा 3 सेंटीमीटर लेते हैं,
ये 4 सेंटीमीटर लेते हैं और ये हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक हीरोन सूत्र को समझेंगे। पहले त्रिभुज को जानना जरूरी था, इसलिए हम पहले त्रिभुज को लेकर के आए। जो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे, तो कौन कौन से त्रिभुज हैं उनको जानना आवश्यक है। तो हम पहले भुजा के आधार पे त्रिभुज के वर्गीकरण को समझें। अब त्रिभुज के वर्गीकरण के दूसरे पार्ट को समझेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण कोण के आधार पर भी 3 प्रकार से होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो हम इनको परिभाषा के माध्यम से समझे। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में समझिए, त्रिभुज ABC का प्रत्येक कोण न्यून कोण है, प्रत्येक कोण न्यून कोण है, इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तो इसकी परिभाषा ये होती है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो परंतु शेष 2 कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए, इस तरह के फिगर यदि आपको कहीं दिख जाते हैं तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC ये 90 डिग्री के हैं, शेष ये 2 कोण हम यदि इसको 40 डिग्री लेते हैं तो ये 50 डिग्री होगा। तो इस तरह से यदि कोई आपको आकृति दिख जाए जिसका हमको एक कोण 90 डिग्री हो तो हम आराम से कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ही एक नियम लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है इसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तथा अन्य 2 छोटी भुजा समकोण बनाने वाली भुजाएं AB तथा BC है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब कर्ण समकोण के सामने की भुजा को कहते हैं, कर्ण समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो AC यहाँ पे कर्ण है, BC इस त्रिभुज में आधार होती है तथा AB को लंब कहते हैं। लेकिन हम त्रिगोनोमेट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें हम ये बात जानते हैं जो लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, वो कोण के अकॉर्डिंग हम लंब और आधार, न्यून कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार को समझते हैं। लेकिन इस फिगर में आप लोग समझिएगा जो AB जो है वो खड़ी रेखा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और बड़ी रेखा BC को आधार कहते हैं। और समकोण के सामने की भुजा AC को कर्ण कहते हैं, समकोण के सामने की भुजा AC को कर्ण कहते हैं। इसके अलावा
इसमें एक रिलेशन बनता है जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात यहां हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम आते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा हम कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो तथा शेष अन्य दो कोण न्यून कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र के माध्यम से इनको भी समझिए आप लोग। PQR एक अधिक कोण त्रिभुज है। PQR एक अधिक कोण त्रिभुज है।